हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ले चलते हैं, वो है सेंटेंस। सेंटेंस के पहले, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि वर्ड क्या होता है। उसके पहले हमने आपको बताया था कि लेटर्स क्या होता है। आज मैं आपको बताऊं कि लेटर्स से हमने शब्द के बारे में जाना था कि लेटर्स के मेल से हम शब्द बनाते हैं। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं, और शब्द में ये भी बताया था कि शब्द के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। अगर आप पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोज हमारे नहीं देखे हैं तो, और आप नए हैं तो यू आर कोर्डियली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल so that you may be able to view all the past videos। तो आज हम चर्चा करते हैं, आइए, ये सेंटेंस की बात है। तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस, ये आपको बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। व्हाट द सेंटेंस इज, सेंटेंस होता क्या है, इसके बारे में हम बता दें कि हिंदी में तो वाक्य कहते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन आप लोग सुने होंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows the complete sense of the expression or speaking or writing, that is a sentence। लेकिन हम थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। आप इसके हिसाब से समझिए। when we talk about the language, particularly the basic language, तो उसके लिए आपको आप डेफिनेशन के आधार पर चलेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आप अच्छी तरह से अंग्रेजी के सारे हिस्सों को समझ सकेंगे। तो बेसिक ग्रामर में आप सेंटेंस को इस तरह से समझिए, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सर्टेन मीनिंग विच इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसको हम कह सकते हैं कि जो शब्दों का समूह हो, निश्चित अर्थ हो, जो व्याकरण के नियम के अनुसार सजा रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये बड़ा सोच के बताया है कि इसका मैथमेटिक्स है। ये आगे चल कर के ये साबित होता है जब आप एडवांस कोर्स में जाएंगे और जब कि कॉमन एरर वगैरह जब जानेंगे आप, तो उसमें देखेंगे कि आपको समझना पड़ेगा कि एक लंबा लंबा सेंटेंस आएगा, उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। दूसरा चीज़ आपको ऐसे भी समझा जाएगा कि व्हिच पोर्शन इज़ इनकरेक्ट या व्हिच वर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो सेंटेंस के फ्रेम में उसको ले जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस वो लगेगा कि आपको वो करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। वो सब जब जानकारी लेंगे तो आपको इस डेफिनेशन पर, आपको कंसेप्ट पर आना पड़ेगा। तो चलिए आज बता रहे हैं शब्दों का समूह हो। ये तो वेरी सिंपल थिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंगल वर्ड कैन ऑल्सो बी द सब्जेक्ट। मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शब्दों का समूह हो। समूह हो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंगल वर्ड कैनॉट मेक ए सेंटेंस। उसकी वजह है क्योंकि कुछ ऐसे उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आगे बताएंगे कि वो होता है, और कभी कभी साइलेंट मोड में होता है, या उसको अंडरस्टूड कहते हैं, या उसमें छिपा रहता है उसको। तो चलिए, शब्दों का समूह हो, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत सा वीडियोज होगा जो भ्रामक होगा, आपको थोड़ा सा भ्रम भी पैदा करेगा। आप यहाँ क्लियर रहें। शब्दों का समूह हो। दूसरा चीज़, निश्चित अर्थ हो। निश्चित अर्थ का मतलब होता है कि हम जो कहें उसी सेंस में समझा जाए, जो बात हम कहें वही समझा जाए। तो निश्चित अर्थ हो, सर्टेन मीनिंग। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि जो व्याकरण के नियम के अनुसार सजा रहे। तो चलिए फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं कि राम किताब पढ़ता है। ये राम किताब पढ़ता है, ये करेक्ट सेंटेंस इन हिंदी। इज दैट क्लियर? दूसरा चीज़ कहते हैं कि इसी का अंग्रेजी बनाते हैं हम लोग, राम रीड्स ए बुक। तो ये हो गया, ये भी अंग्रेजी में एक शुद्ध वाक्य है। तो ये दो शुद्ध वाक्य को जरा सा हम इस कसौटी पर देख लेते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राम किताब पढ़ता है। देयर आर 4 वर्ड्स इन ये सिंगल सेंटेंस। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। दूसरा चीज़ है निश्चित अर्थ है। यस, इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अर्थ भी इसका बिल्कुल फिक्स्ड है, निश्चित है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसको, ऑब्सक्योरिटी नहीं है। दूसरा चीज़ है कि इसमें हम कह रहे हैं कि ये ग्रामर के नियम के अनुसार सजा हुआ है। व्हाट इज़ दैट? तो ये है कि ये सब्जेक्ट हम लोग मोटा मोटी थोड़ा बता दें आपको, हम फिर डिटेल में भी बताएंगे आपको। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये वर्ब कहलाता है, हिंदी में आप जानते होंगे। तो SOV, दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ
वर्ड्स इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हिंदी ग्रामर। और दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं अंग्रेजी में कि राम रीड्स ये बुक, तो इसको आप देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया SVO, हिंदी में क्या था SOV। तो ये जो SOV और SVO में क्या अंतर है जिसको समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको देकर समझाना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी जानते हैं ना, तो वो जब वो हिंदी में बोलेंगे तो वो नॉर्मली वो इसी फ्रेम पर बोल देते हैं। तो कभी कभी सामने वाला समझ जाता है कि ये इंग्लिश नोइंग पर्सन है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि कहीं हम एक गैरेज में बैठे हुए थे, वहाँ एक ऐसा आदमी आया जो वो हमारे हिंदी से समझ गया कि अंग्रेजी जानता है। देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड ही वाज क्वाइट श्योर दैट आई एम एबल टू आंसर हिम इन इंग्लिश। तो चलिए, तो कहने का मतलब ये यही अरेंजमेंट है। तो ये ग्रामर के नियम के अनुसार ये जो आपका हम एलिमेंट दिए हैं, नॉर्मली आप नहीं कहीं देखेंगे, तो ये हुआ ग्रामर का नियम को फॉलो कर रहा है। ये अंग्रेजी है तो ये अंग्रेजी व्याकरण के नियम को फॉलो कर रहा है, हिंदी है तो हिंदी व्याकरण को फॉलो कर रहा है। देन इट इज ए सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नोटेबल फैक्ट्स हम आपको यही इशारा कर देते हैं कि नोट मतलब यहाँ उल्लेखनीय बात है, हिंदी वाक्य में वर्ब सदा अंत में रहता है। बिल्कुल क्लियर है, हिंदी वाक्य में कहाँ रहता है, ये अंत में रहता है। तो अंत में रहने का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कुछ कहता है। आप इसको दिमाग में सेट रखिएगा, आगे आपको हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ये क्या है कि ये वर्ब, तो ये वर्ब जो है कहाँ रहता है, अंत में रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपको सेंस भी क्लियरली आपको हिंदी में समझ आता है। लेकिन इन केस ऑफ क्या कहते हैं इंग्लिश सेंटेंस, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि ये वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाता है नॉर्मली, वरना और भी जगह आ सकता है, बीच में और भी कुछ आ जाता है। चलिए, तो आज इतना ही कि आप समझ लें कि हिंदी वाक्य में वर्ब सदा अंत में रहता है। और अब ये क्लियर हो गया कि शब्दों का समूह है, निश्चित अर्थ है और व्याकरण के नियम के अनुसार सजा। दिस डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर विद दिस 2 एग्जाम्पल्स। नाउ कम टू द ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन पर हम आते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हम हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। इसी जगह आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये अनुवाद क्या है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि वी पुट इंग्लिश वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हिंदी वर्ड्स, बट दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। क्योंकि आप देख लीजिए ना, हम शब्दों का अनुवाद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि वी डू नॉट ट्रांसलेट ए वर्ड बट वी ट्रांसलेट ओनली लैंग्वेज। मतलब मैं शब्दों का अनुवाद नहीं करता, या हम लोग नहीं करते, बल्कि भाषा का अनुवाद करते हैं। मीनिंग देयर बाय यू ट्रांसलेट हिंदी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या होगा, जब हिंदी लैंग्वेज में रहेगा तो हिंदी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हिंदी ग्रामर रहेगा, अंग्रेजी में अगर वो रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर रहेगा। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि भाषा के अनुवाद करते हैं, मतलब लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड नॉट ए वर्ड। अब आगे आते हैं कि इसको और क्लियर कर देते हैं कि हिंदी वाक्य हिंदी व्याकरण के अनुसार सजता है एवं अंग्रेजी वाक्य अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार सजता है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसी बात को हम यहाँ दिमाग में रख के अगर समझेंगे कि हिंदी का हूबहू अंग्रेजी नहीं होता है। द रीज़न बिहाइंड इट यही है, हम हिंदी को हिंदी के ग्रामर के अनुसार सजाते हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि हिंदी का हूबहू अंग्रेजी नहीं होता है। जैसे मैं जाता हूँ, एग्जाम्पल से समझिए आप। तो मैं जाता हूँ, क्या हो गया, आई गो, इसमें हूँ का अंग्रेजी गायब हो गया। ये हूँ का अंग्रेजी गायब किसने किया, तो ये ग्रामर करता है। ये हूँ का अंग्रेजी ग्रामर गायब कर दिया। इसलिए यहाँ हम कहते हैं, इसीलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं। देखिए कितना यहाँ एम्फेसिस है, कितना हमने आपको स्ट्रेस देकर के ये भाषा कह रहा है, थोड़ा इम्पेरेटिव फोर्स है इसमें कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि वी कैनॉट अरेंज वर्ड्स एब्रप्टली, जहाँ तहाँ उसको नहीं रख सकते हम, तो ग्रामर के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको अब सेंटेंस में भी आपको बता चुके हैं कि सेंटेंस में जो हम लोग बनाते हैं ना, इसको हम इसी तरह से रखेंगे, इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे अगर हम कह दें कि राम है पढ़ता किताब, दिस इज़ रॉन्ग। हम ऐसा कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब उसको अरेंज करेंगे तो इसी तरह से तभी वो करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंग्रेजी में भी हम अगर कह दें राम बुक ये रीड, उल्टा पुल्टा कहेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये सब कारण है ग्रामर का। यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वाई ग्रामर इज एसेंशियल फॉर द नॉलेज, फॉर द लर्निंग
फॉर ये लैंग्वेज, किसी भी भाषा का हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ग्रामर इज एसेंशियल फॉर एक्सपर्ट नॉलेज। क्योंकि आप साधारण भी बात है तो आप चाहे आप जैसे भी समझें, लेकिन ग्रामर इज ऑलवेज देयर। आगे चलते हैं, क्योंकि वो चेक्स एंड बैलेंस है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि सेंटेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, और इसके अब आगे बता रहे हैं कि सेंटेंस के में पार्ट कौन कौन रहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अलग वीडियो भी इसके बनाते हैं लोग। मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि सेंटेंस में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, दो एसेंशियल। जैसे कि वाटर है तो वाटर में H2 है, O2 है, तब जा कर के ये वाटर बनता है। उसी तरह से सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, ओनली देन सेंटेंस होगा, अदरवाइज नॉट। क्योंकि यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं कि ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट मेक्स ए सेंटेंस। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के बारे में हम अगला क्लास आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, दूसरा फिर प्रेडिकेट में आएंगे, तो फिर वर्ब बताएंगे, तब ऑब्जेक्ट बताएंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में क्या क्या रहता है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट रहता है, फिर वो क्वालिफायर भी होता है, मॉडिफायर भी होता है, ये सब चीज़ें होता है, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स होता है, ये सब चीज़ होता है, टाइम होता है, बहुत सारे एडवर्ब्स लग जाते हैं। चलिए, तो उधर हम नहीं जा रहे हैं, अभी एक बेसिक फ्रेम के बारे में आज बता रहे हैं कि इफ़ देयर इज ए सेंटेंस देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट टू फॉर्म ए सेंटेंस। दैट्स ऑल फॉर दिस डेज, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। बिफोर फिनिशिंग मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाई सेंटेंस इज नेसेसरी। सेंटेंस ही आप लिखते हैं, सेंटेंस ही पढ़ते हैं, सेंटेंस ही बोलते हैं, सेंटेंस ही समझते हैं। सो यू मस्ट बी क्लियर इन इट कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, उसके पार्ट्स कौन सब हैं। फिर इसी सेंटेंस के बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या होता है। ये सारी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। टुडे दिस मच इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन to understand pertaining to subject. Thank you very much.